गिरगिट सिर्फ रंग नहीं बदलता, वो एक मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजिस्ट है। उसे पता होता है कि कब किस रंग में ढलना है, कब छुपना है और कब शिकार पर अटैक करना है। और यही तरीका अगर तुमने अपनी लाइफ में डाल लिया तो लड़की सिर्फ तुम्हें नोटिस ही नहीं करेगी बल्कि तुम्हारी तरफ खिंची चली आएगी। अब सोचो, साइकोलॉजी के हिसाब से क्यों कुछ लड़के हर बार रिजेक्ट हो जाते हैं जबकि कुछ लड़कों के लिए लड़कियां पागल हो जाती हैं? इसका जवाब रॉबर्ट ग्रीन की बुक द आर्ट ऑफ सेडक्शन में मिलता है। अगर तुम प्रिडिक्टेबल हो तो तुम्हारा गेम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। गिरगिट का सबसे बड़ा हथियार यही है, मिस्ट्री। वो सामने रहकर भी छुपा होता है और यही चीज तुम्हें अपनानी होगी। एक लड़की को कभी भी ऐसा फील मत होने दो कि उसने तुम्हें पूरा समझ लिया है। जब तुम खुद को मिस्ट्री से घेर लेते हो तो वो तुम्हें और जानना चाहती है और इंसान हमेशा उसी चीज को ज्यादा चाहता है जो अधूरी लगती है। यही वजह है कि स्केर्सिटी प्रिंसिपल हर जगह काम करता है, बिजनेस में, मार्केटिंग में और रिलेशनशिप में भी। जब कोई चीज कम मिलती है तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। अब तुम सोच रहे होंगे कि इस मिस्ट्री को बनाए कैसे रखा जाए। इसका जवाब फिर से गिरगिट देता है, टाइमिंग और ऑब्जर्वेशन। गिरगिट सिर्फ अपने रंग नहीं बदलता, वो परफेक्ट टाइमिंग पर मूव करता है। तुम भी यही करो। जब लड़की तुम्हारे बारे में ज्यादा जानने लगे तो कुछ बातें सीक्रेट रखो। अचानक गायब मत हो जाना, लेकिन हमेशा उसके सामने भी मत रहना। जब भी मिलो कुछ ऐसा नया लेकर आओ जो उसे सरप्राइज कर दे। अब अगला पॉइंट देखो, डोमिनेंस वर्सेस अट्रैक्शन। कई लड़के सोचते हैं कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए हर वक्त उनकी पसंद की चीजों में इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन ये गलती मत करना। रोलो टोमासी की बुक द रैशनल मेल में लिखा है, औरतें उस आदमी की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं जिसे उनकी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। गिरगिट भी किसी को खुश करने के लिए अपना रंग नहीं बदलता, वो सिर्फ खुद को बचाने और ताकतवर दिखाने के लिए ये करता है। लड़की को तुम्हारी रिस्पेक्ट चाहिए, तुम्हारा समय चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। जब तुम खुद की पसंद, अपनी पर्सनालिटी और अपने पैशन को आगे रखते हो तो लड़की तुम्हें और ज्यादा अट्रैक्टिव मानने लगती है, क्योंकि उसे एक लीडर चाहिए, फॉलोअर नहीं। यही वजह है कि बिजनेसमैन, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स प्लेयर ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि वो अपने गोल पर फोकस्ड रहते हैं। अब एक और साइकोलॉजिकल ट्रिक सुनो, द पुश एंड पुल टेक्निक, जिसे कई किताबों में मेंशन किया गया है, खासकर हाउ टू मेक एनीवन फॉल इन लव विद यू में। इसका मतलब ये है कि कभी कभी लड़की को करीब लाओ और कभी कभी हल्का सा दूर हो जाओ। जब तुम उसे एहसास कराओगे कि वो तुम्हारे लिए स्पेशल है, फिर थोड़ी देर के लिए उसे अटेंशन देना कम करोगे तो उसका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। और इंसान जिस चीज को लेकर कंफ्यूज होता है वो उसे और ज्यादा जानना चाहता है। यही माइंड गेम उसे तुम्हारे पीछे दौड़ने पर मजबूर कर देगा। अब आते हैं सबसे बड़ी गलती पर, जो लड़के बार बार करते हैं, लड़की को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देना। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई चीज हमें बहुत आसानी से मिल जाती है तो हम उसकी कदर नहीं करते। जब तुम किसी लड़की को ओवर टेक्स्ट करोगे, हर बार उसके मूड को समझने की कोशिश करोगे, उसकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाओगे, तो तुम उसकी नजरों में एक डुअर मैट बन जाओगे। जबकि एटॉमिक अट्रैक्शन नाम की बुक कहती है, अगर तुम अपनी वैल्यू खुद नहीं समझोगे तो दूसरा तुम्हारी कोई कदर नहीं करेगा। अब अगला पावरफुल ट्रिक, रिवर्स साइकोलॉजी। जब लड़की को लगेगा कि तुम बाकी लड़कों की तरह उसके पीछे नहीं भाग रहे हो तो उसका दिमाग खुद ही तुम्हारी ओर खींचने लगेगा। यही चीज कई किताबों में लिखी गई है, खासकर द मिस्ट्री मेथड में। जब लड़की को ये एहसास होने लगेगा कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूम रही तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाएगी। वो सोचेगी, आखिर इस लड़के में ऐसा क्या खास है, और यही सोच उसे तुम्हारी ओर ले आएगी। अब एक और गजब की साइकोलॉजिकल ट्रिक, पहली मुलाकात का इम्पैक्ट। पहली मुलाकात में तुम क्या पहनते हो, कैसे चलते हो, कैसी बॉडी लैंग्वेज रखते हो, ये सब दिमाग में एक छाप छोड़ देता है। द डेफिनेटिव बुक ऑफ बॉडी लैंग्वेज कहती है, लड़की पहली कुछ सेकंड्स में ही डिसाइड कर लेती है कि वो तुम्हें अट्रैक्टिव मानती है या नहीं। यानी कि तुम्हारी अपीयरेंस और बॉडी लैंग्वेज उतनी ही जरूरी है जितनी तुम्हारी बातें। अब सबसे मजेदार बात सुनो, केमिस्ट्री सिर्फ बातचीत से नहीं बनती, उसमें बायोलॉजी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। एक फेमस स्टडी में लड़कियों को लड़कों की पहनी हुई टी शर्ट सूंघने को दी गई और उन्होंने हमेशा उन लड़कों की स्मेल को पसंद किया जिनके जीन उनके अपने जीन से अलग थे। मतलब
फिजिकल केमिस्ट्री भी एक बड़ा फैक्टर है। अब सोचो, तुम अगर गिरगिट की तरह हर माहौल में ढलना सीख जाओ, अपनी मिस्ट्री बनाए रखो, अपनी वैल्यू समझो और अपने दिमाग के साथ लड़की की साइकोलॉजी को भी पढ़ो, तो तुम सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं लगोगे, तुम अनरेसिस्टेबल बन जाओगे। और सबसे जरूरी बात, खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग में मार्क मैनसन लिखते हैं, जब तुम खुद को हर वक्त दूसरों के साथ कंपेयर करते हो तो तुम अपने ही दिमाग में खुद को हरा देते हो। याद रखो, गिरगिट सिर्फ इसीलिए खुद को बदलता है ताकि वो जिंदा रहे, वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए रंग नहीं बदलता। अब एक अलग एंगल से सोचो, लड़कियां आखिर किस लड़के की तरफ खींचती हैं? वो जो पहले से सब कुछ खुलकर बता दे, या वो जो मिस्ट्री से भरा हुआ हो? बिल्कुल, जिस चीज में सीक्रेट्स होते हैं उसे जानने की चाहत और बढ़ जाती है। यही तो ज़ाइगर्निक इफेक्ट कहता है। इंसान को वो चीज ज्यादा याद रहती है जो अधूरी होती है। जब तुम अपने बारे में कुछ अनसुलझी बातें छोड़ोगे तो लड़की का दिमाग ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा। अब एक और माइंड गेम सुनो। जब कोई चीज अनएक्सपेक्टेड होती है तो दिमाग उस पर ज्यादा ध्यान देता है। इसी को सरप्राइज इफेक्ट कहते हैं। लड़कियां उन लड़कों को ज्यादा नोटिस करती हैं जो भीड़ से अलग होते हैं। मान लो, अगर हर लड़का लड़की को पटाने के लिए मीठी मीठी बातें कर रहा है और तुम उसे हल्का सा चैलेंज दे दो, तुम सच में इतनी कूल हो जितना तुम दिखती हो, तो लड़की तुरंत अलर्ट हो जाएगी। यही साइकोलॉजी नील स्ट्रॉस की बुक द गेम में बताई गई है। लड़कियां उन लड़कों को पसंद करती हैं जो उन्हें थोड़ा चैलेंजिंग फील कराते हैं, न कि जो बस हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि लड़कियां भी अपने लेवल का लड़का चाहती हैं, कोई फॉलोअर नहीं। अगर तुम खुद को पहले से ही उसकी तुलना में छोटा समझने लगोगे तो तुम्हारा गेम वहीं खत्म हो जाएगा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, लड़कियां सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि फीलिंग्स से अट्रैक्ट होती हैं। एक स्टडी के मुताबिक अगर कोई इंसान तुम्हें किसी इमोशनल स्टेट में लेकर जाए तो तुम उसके बारे में ज्यादा सोचने लगते हो। यही वजह है कि हॉरर मूवी डेट्स सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं, क्योंकि जब लड़की डरती है तो वो उस इंसान के साथ एक इमोशनल बॉन्ड फील करने लगती है। तो अगर तुम उसे किसी रोमांचक या एडवेंचरस एक्सपीरियंस से जोड़ सको तो वो तुम्हारी ओर और खींचेगी। अब एक और साइकोलॉजी ट्रिक, द बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट, ये कहता है कि जब तुम किसी से छोटा सा फेवर मांगते हो तो उनका दिमाग ऑटोमेटिकली ये मान लेता है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। तो अगली बार लड़की से कोई छोटा सा फेवर मांगो। क्या तुम ये बुक रिकमेंड कर सकती हो? या मुझे लगता है तुम एक्सपर्ट हो इस चीज में, मुझे थोड़ा गाइड कर सकती हो? इससे उसका दिमाग तुम्हें अपने करीब मानने लगेगा। अब बात करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी अट्रैक्शन की। एक तरफ लड़कियों को कॉन्फिडेंट लड़के पसंद आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ऐसे लड़कों के लिए भी क्रेजी हो जाती हैं जो थोड़े से कूल और डिटैच्ड होते हैं। ये प्री सिलेक्शन थियरी में भी बताया गया है। जब लड़की को लगता है कि दूसरे लोग तुम्हें पसंद करते हैं तो उसकी नजरों में भी तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है। यही वजह है कि सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के पीछे लड़कियां पागल होती हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही सोशल अप्रूवल मिला होता है। अब तुम सोच रहे होंगे, ये सब तो सही है, लेकिन क्या ये हर लड़की पर काम करेगा? हाँ, करेगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम अपने आप में कन्विंस्ड हो। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं तो लड़की भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। यही बात मार्क मैनसन की बुक मॉडल्स में कही गई है। लड़कियां तुम्हारी वर्ड्स से नहीं, तुम्हारी एनर्जी से अट्रैक्ट होती हैं। सोचो, अगर तुम उससे मिलते ही बोलो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुमने किसी का सीक्रेट चुरा लिया हो, तो उसकी इंटरेस्ट लेवल एकदम बढ़ जाएगी। वो सोचेगी, क्या मतलब, इसने ऐसा क्यों बोला? और बस तुमने उसका माइंड अपने कंट्रोल में ले लिया। इसे रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं, जहाँ तुम लड़की के दिमाग को उसकी ही सोच के खिलाफ सेट कर देते हो। और ये ट्रिक रॉबर्ट ग्रीन की बुक द आर्ट ऑफ सेडक्शन में भी बताई गई है। लड़की को मिस्ट्री पसंद होती है, प्रेडिक्टेबल चीजें नहीं। अब दूसरी साइकोलॉजी, इमोशनल कॉन्ट्रास्ट। लड़की का दिमाग उसी लड़के के साथ ज्यादा कनेक्शन फील करेगा जो उसे अलग अलग इमोशन से गुजार सके। यानी सिर्फ मीठी बातें नहीं, बल्कि कभी चैलेंज, कभी फन, कभी हल्का सा रोमांच। सोचो, तुम किसी लड़की से पूछो, अगर तुम कल गायब हो गई तो कितने लोग तुम्हें मिस करेंगे? ये सवाल नॉर्मल नहीं है और इसी वजह से वो इसके बारे में सोचेगी। जब तुम लड़की के दिमाग को रूटीन थिंकिंग से बाहर लाओगे तो वो तुम्हें सीरियसली लेने लगेगी। अब सुनो, एक स्टडी कहती है कि लड़कियां उन लड़कों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं जिनके अंदर कंट्रोल्ड अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है। यानी
तुम हमेशा वही चीजें मत करो जो वो एक्सपेक्ट कर रही है। कभी मैसेज का जवाब देर से दो, कभी अचानक बहुत ज्यादा अटेंशन दो, फिर थोड़ा मिस्ट्री क्रिएट करो। इससे लड़की का दिमाग कंफ्यूज होगा और वो तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचेगी। यही वजह है कि लड़कियों को बैड बॉयज ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि वो बोरिंग नहीं होते। उनके बिहेवियर में थोड़ा मिस्ट्री, थोड़ा चैलेंज और थोड़ा रिस्क होता है। और जब कोई चीज आसानी से नहीं मिलती तो उसका क्रेज और बढ़ जाता है। अब ध्यान दो, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी वही कहनी चाहिए जो तुम्हारे शब्द कह रहे हैं। मान लो तुम लड़की से बोलते हो, तुम इतनी इंटरेस्टिंग हो कि मैं तुम्हें हर दिन सुन सकता हूँ, लेकिन अगर ये कहते वक्त तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कमजोर होगी या तुम झिझकोगे तो लड़की को लगेगा कि तुम बस फेक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। यही साइकोलॉजी एमी कडी की बुक प्रेजेंस में बताई गई है। लोग तुम्हारी बातों से कम, तुम्हारी एनर्जी और प्रेजेंस से ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब एक सीक्रेट ट्रिक, लड़की को ऐसा महसूस कराओ कि तुमने उसकी पर्सनैलिटी को डिकोड कर लिया है। उसे ऐसा फील दो कि तुम उसे सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी से नहीं बल्कि डीप